नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, बिजनेस। नौकरी, नौकरी के साथ बिजनेस, या नौकरी छोड़ के बिजनेस, या केवल बिजनेस। बिजनेस अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि व्यक्ति को बढ़ाने का। कुछ लोग इसी बिजनेस के चक्कर में जमीन पे आ गए, और जमीन पे भी ऐसे आए, भाई कर्जा है, कर्जा चढ़ता जा रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है और कहीं ना कहीं डूबते जा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको पता रहे कि आने वाला समय बिजनेस से संबंधित या धन लगाने जा रहे हैं उससे संबंधित चीजों के लिए अच्छा है या खराब है, जो रेखाएं मैं बताऊंगा, अगर वो रेखाएं हैं आपके हाथ में तो आप सावधान होकर चलेंगे। मेरी बातों को आपको दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करती रहेगी और इसका फायदा भी जरूर मिलता है। बस जल्दबाजी मत करिएगा। मैं एक एक करके बिंदुवार आपको चीज़ों के बारे में बताऊंगा, उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उनसे कहीं ना कहीं बिजनेस से संबंधित चीज़ों में लॉस या नुकसान परमात्मा चाहेगा तो नहीं लगेगा। एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी जीवन रेखा, ठीक है। ये आपकी भाग्य रेखा, इसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये आपकी हृदय रेखा। अगर भाग्य रेखा के ऊपर और खासकर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, ध्यान से समझिएगा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में भाग्य रेखा के ऊपर इस टाइप का कोई निशान बने, ये बन जाए। पहले नहीं था, बाद में बनने लगा, या है, आपने ध्यान नहीं दिया, पहले था कि नहीं था। अगर ये है तो आपको सतर्क होना ही पड़ेगा। और ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 35 से लेके 45 साल जो मुख्य रूप से व्यक्ति के लिए धन कमाने के लिए होता है या आगे बढ़ने के लिए होता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग, अगर मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके हाथ या जन्म कुंडली में कि कुछ ऐसी रेखाएं थी जो 60 साल की आयु के बाद व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं अरबपति या करोड़पति बना गई। अगर ये स्थिति है, सावधानी। नौकरी कर रहे हैं, अच्छा विकल्प है। व्यवसाय के चक्कर में मत पड़िए। अपने शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थिति है तो एक बात ये होती है गुरु की उंगली। अगर गुरु की उंगली और शनि की उंगली में जब ऐसे करेंगे, बहुत ज़्यादा दबाइएगा नहीं, ऐसे दबा के नहीं, हल्के से जो चिपकाएंगे, अगर इसमें गैप आ रहा है और खासकर इस जगह पे गैप आ रहा है, अगर इस जगह पे गैप है और गुरु की उंगली मान लीजिए हल्की सी नीचे से भी निकली है, उसके साथ में गुरु के हिस्से पे जालनुमा आकृति है, ये गैप है और जाल है, खराब है, नीचे से आ रही है, अति खराब है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को व्यवसाय देख दाख के ही करना चाहिए। एक बात, जमीन है, मकान है, प्रॉपर्टी है, इससे संबंधित चीज़ों में अगर व्यक्ति पैसा भी लगाता है तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत देख दाख के करे। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आएगा, ये तय है। अगर ये स्थिति है तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव को दिखाता है। अपने बोलने का ढंग भी थोड़ा सा बेहतर रखिएगा। बोलने के कारण भी आपकी चीज़ें खराब होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो 4-5 बिंदु मैंने बताए जिनके भी हाथ में है, उन पे ये फिट बैठता है और वो इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं नहीं आप ठीक बता रहे हैं। तो जब ठीक बता रहे हैं तो थोड़ा सा परहेज कर लीजिएगा और ठीक हो जाएगा। जिन लोगों की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी दूर से आके चलती है, ऐसे करके होती है कुछ लोगों के हाथ में, ये रेखा एक ही होगी, काफ़ी दूर आके जो है निकलती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सूर्य रेखा लहराए और शनि की तरफ, अंत में उसका मुख शनि की तरफ हो। सूर्य रेखा लहरा रही है, शनि की तरफ मुख हो। अगर मान लीजिए ये भी सीधी है और ये स्थिति हाथ में है, तो भी आप कहेंगे कि मैंने बचपने में बहुत संघर्ष किया, मुझे चीजें मिली लेकिन लेट मिली, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये है, इसके साथ में लहरा रही है और इसका ऊपरी मुख अगर कहा जाए शनि की तरफ जा रहा है, नाम प्रतिष्ठा भी दांव पे लग जाएगी। कर्ज उधार लेन देन और अपनी व्यवहार को देख दाख के ही चलिएगा। किसी प्रकार के मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों में मत पड़िएगा। ये कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को समय समय पे शत्रु भी परेशान करते हैं। अगर ये स्थिति है, पहले से ही अगर कहा जाए तो व्यक्ति पीड़ित है इसके कारण, उसके बाद 4 लोग और परेशान कर रहे हैं, 4 लोग और परेशान कर रहे हैं।
ये है सूर्य का क्षेत्र। सूर्य के क्षेत्र पे त्रिशूल बनना बेहद अच्छा है। केवल विवाह से संबंधित चीज़ों में संघर्ष, वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई नाटक का मतलब हो गया चाहे आपस में दिक्कतें या फिर जो भी जीवन साथी उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें, अगर ये स्थिति है धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतरेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा ऊपर चढ़ रही है, ये यहां से ऊपर चढ़ गई रेखा, संघर्ष जीवन में बहुत करना पड़ेगा। अपने आप को मान के चलिएगा कि आपको मेहनत करने के उपरांत ही कुछ मिलेगा। लोगों का साथ बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा और अपनी मेहनत पे उम्मीद करिएगा। शरीर, स्वास्थ्य या घर परिवार में दवाइयों के ऊपर भी धन का व्यय होता है। बरकत बिल्कुल भी नहीं आती है। बरकत मतलब जो है पैसा तो आ रहा है, लेकिन किस तरीके से जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका कुछ नहीं पता, लेकिन पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। 10,000 आ रहा है वो भी चला गया, और 10 लाख आ रहा है वो भी चला गया। दोनों चीज़ें मैं कहूँगा, 10,000 आ रहा है वो भी गया, और 10 लाख अगर आ रहा है तो वो भी गया। बहुत सारे लोगों के हाथ में शुरुआती दौर में ये रेखा बड़ी गाढ़ी होती है। ये ध्यान से समझिएगा। अगर शुरुआती दौर में रेखा गाढ़ी है, उसके बाद अगर कहें तो 1 अनुपात की रेखा है, शुरुआत में गाढ़ी है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन तो आपके पास मान लीजिए आ जाता है, लेकिन रुकेगा कभी नहीं, ये तय है। इस तरीके के हाथों में ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है। धन आने में दिक्कत, आता है तो जाने में आसानी, कैसे जा रहा है कुछ नहीं पता। कोशिश ये करिएगा इन्वेस्टमेंट अच्छी दिशा में रखिएगा। अपने नाम पे, अपने अकाउंट में नाम पैसा रख के अपनी बेटी या पत्नी के अकाउंट में रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु के नीचे ये हिस्सा चौड़ा है तो पुत्र संतान के हाथ में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके हाथ में रख लेंगे ज़्यादा अच्छा है। कारण उसका बहुत स्पष्ट साफ है। अगर ये रेखा है, कितनी भी आप कंजूसी कर लीजिए, कितनी भी आप जो है कहीं ना कहीं कंजूसी कर ली, लेकिन धन नहीं रुकेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी, व्यक्ति का धन जाता रहेगा, जाता रहेगा। यह होता है ऊपरी मंगल। इस जगह पे अगर जाल है और इसके साथ में शुक्र के क्षेत्र पे भी जाल है, देखिए शुक्र के क्षेत्र पे है तो असर पड़ेगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है, कम पड़ेगा। अगर दोनों जगह जाल है, ऐसी स्थिति में संघर्ष जीवन का हिस्सा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट बहुत देख दाख के आपको करना है, किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना है, सहने की क्षमता है नहीं। ये जाल यहां बन रहा है, मान लीजिए गुरु के कारण आपके पास धन आ रहा है, सूर्य के कारण धन आ रहा है, इसके कारण अगर कहा जाए तो धन का व्यय और धन निकलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सफलता मिलती है, लेकिन वो सफलता अगर कहा जाए अपनी गलतियों के कारण अगर कहें तो लंबे समय तक नहीं चल पाती है। मतलब मेहनत भी आपको करनी है और संघर्ष भी करना है, उसके बाद सफलता मिलेगी, और जिस समय पे सफलता मिल जाए उस समय पे अपने दिमाग को स्थिर करके चलना है। ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है कि जब सफल हो जाते हैं या सफलता मिलने लगती है, उस समय पे दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अपनी मेहनत पे भरोसा, आने वाला समय अगर कहा जाए तो आपको सफल करेगा। बस जो भी चीज़ें मैंने कही हैं, व्यवसाय अगर करना चाह रहे हैं तो अभी मत करिए, कम से कम जो है 2 से 3 साल, 2 से 3 साल नौकरी ही करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इस जगह पे अगर जाल है, ये अगर इस जगह पे जाल है, ये भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, और भाग्य रेखा से एक रेखा जाल पे जाके मिल जाए, देखिए यही जाल काफ़ी है कि मैं कहूँगा कि भैया नौकरी कर लो, ठीक है, लेकिन इन सब चक्करों में मत पड़ो। अगर ये मिल रही है तो ये कहा जाएगा पहले तो, इसके कारण अगर कहें, पहले तो आप तेजी से आगे भागेंगे, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बढ़िया रहेगा। उसके बाद जब जमीन पे गिरेंगे तो बिल्कुल ही जमीन पे गिर जाएंगे। कर्जा अलग चढ़ा हुआ है, 3 साल 5 साल से जो है धन आ नहीं रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। भले आपके पास करोड़ों रुपया 3 साल 2 साल में आपने कमाया, लेकिन सावधानी बरत के आपको चलना। देखिए मैं सिर्फ हमेशा ये कहता हूं, ज्योतिष का मतलब आपको आगाह करना।
ज्योतिष का मतलब आपको सावधान करना, केवल कि भैया ये समय अच्छा है, ये समय खराब है, इस समय पे ऐसा, इस समय पे वैसा, ऐसे ऐसे जो है चीज़ों को लेके चलना है। चीज़ों को ऐसे ऐसे करके जो है लेके चलना, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु की रेखा आप सभी जानते हैं, और इसका कई तरीके से, कई जगहों से इसका असर पड़ता है। ठीक है, एक रेखा का एक मतलब नहीं होता, एक रेखा का कई मतलब होता है। अगर राहु के क्षेत्र से, मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा जो है भाग्य रेखा को काटती है, भले आपकी इनकम अगर लाखों में है, फिर भी कहां धन जा रहा है कुछ नहीं पता चलता है। उसके साथ में सूर्य का क्षेत्र पे भी रेखा कट रही है, धन किसी ना किसी कारण से डूब जाएगा। बहुत सावधान होकर बिजनेस करिएगा, बहुत सावधानी से ही बिजनेस करिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये रेखा होने के बाद अगर कहा जाए तो लोग कहते नहीं वो बड़े आदमी थे, जब तक ये रेखा स्पष्ट साफ थी, कटी पिटी नहीं थी, तब तक उन्होंने खूब धन कमाया। उसके बाद भले 2-4 करोड़ 5 करोड़ धीरे धीरे निकलता जाएगा, धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं निकलता जाएगा। ये इसके संकेत देता है। सावधानी आपको बरतनी है, और सावधानी के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये रेखा सावधानी मांगती है। मैंने कुछ रेखाएं आपको बताई। जाने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कोई भी रेखा का एक मतलब नहीं होता है कि एक मतलब है। हर रेखा का, एक रेखा का कई मतलब होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, लोगों का देखेंगे, तो धीरे धीरे आपको जो है चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और बाकी मैं हर बार इतनी आसानी से आपको समझाता हूं कि नॉर्मल व्यक्ति जो पहली बार भी अगर वो देख रहा है अपने हाथ को, तो भी वो समझ सकता है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।